हे वेलकम बैक टू इंग्लिश सीकर्स। वेल, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशंस भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते कैसे हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब जब भी मैंने कोई भी बात आपसे डायरेक्टली बोली, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये है राम, ये है श्याम, ये है श्याम एंड ये है मोहन। अब अगर कोई बात राम ने श्याम से बोली, कोई बात राम ने श्याम से बोली, तो ये इन दोनों के बीच बात क्या हुई? इन दोनों के बीच बात हुई डायरेक्ट। क्या बात हुई इन दोनों के बीच? डायरेक्ट। अब वही बात अब राम ने किसे बोली? श्याम ने। लेकिन श्याम ने राम की बात को मोहन से कहा। किससे कहा? मोहन से कहा। तो अब इन दोनों के बीच की बात क्या हो गई है? इन दोनों के बीच की बात हो गई है इनडायरेक्ट। क्या हो गई है? इनडायरेक्ट। चलिए समझते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दैट 110% यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आपको ये समझ में आए। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट्स में मुझे बताना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, बिकॉज 110% आपको समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ चार्ट बनाने रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और ये जो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी फर्स्ट पार्ट है, अभी आपको मैं सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक बता रहा हूँ। अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि इस वीडियो को देख के हमें पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट लेवल है वो आपको आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं और आप सीखना चाहते हो तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। ओके, सो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे कुछ सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं? इनमें होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब क्या होता है फर्स्ट पर्सन? अब फर्स्ट पर्सन, चलो यहाँ पे हम एक कॉलम कहाँ पे बना सकते हैं? यहाँ पे बना लेते हैं, आई और वी। ये जो है हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिसके अलावा यू, ये सेकंड पर्सन होता है। इसके अलावा ही, शी और दे, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो इनको हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। चलिए, ओके। अब ये कौन सा पर्सन है? ये कौन सा पर्सन है? आई और इंग्लिश में आएगा फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? यू है आपका सेकंड पर्सन। और ये कौन सा पर्सन है? ये है आपके थर्ड पर्सन। अब क्या होता है? पर्सन नहीं समझ में आता है, बस आपको जस्ट समझना है कि इनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं। चलो समझ भी लेते हैं कि मैं आपसे बोल रहा हूं, तो मैं और आप क्या हो गया? हम दोनों के बीच में क्या हो गया? मतलब मैं आप फर्स्ट पर्सन हो गया और आप क्या हो गया? सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम दोनों हम अगर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे वह है, या फिर है, या फिर वे, या फिर वह लड़की, या फिर वह लड़का। तो ये क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। अब देखिए, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये क्या है? सारे के सारे ये जो है सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट से ये सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस है, तो इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। तो इनका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? पता है आपको? आई को हम मी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जब पीछे आई आता है तो हम उसको मी बोलते हैं। इसके अलावा वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो ऐसा होता है, यू का यू ही रहता है, शी का ही का हिम हो जाता है, और शी का हार हो जाता है, और दे का डैम हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब लास्ट आता है आपका पजेसिव केस। अब पजेसिव केस क्या होता है भाई? तो पजेसिव केस मतलब पजेसिव केस वो होते हैं जिसमें किसी भी चीज पर कोई अधिकार बताते हैं। जैसे कि दिस इज माई पेन, मैं ये नहीं बोलूंगा दिस इज मी पेन, माई पेन। अगर किसी आपका पेन है तो मैं बोलूंगा योर पेन, ना कि यू पेन। यू पेन मतलब तुम पेन हो, योर पेन मतलब आपका पेन। किसी लड़के का पेन है तो हिज पेन, किसी लड़की का पेन है तो हर पेन, और प्लूरल के यूज करना है तो हमें देयर पेन। तो अब क्या करना है? इसमें जो मी का पॉजिटिव केस क्या होगा? माय
अस का पॉजिटिव केस क्या होगा, बी का आवर, ओके, एंड यू का पॉजिटिव केस क्या होगा, योर, हिम का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज, हर का सॉरी सी का हर ही रहता है और देम का क्या हो जाएगा, देयर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बिकॉज इस टेबल के माध्यम ही हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स भी हम लिख लेते हैं। पहले तो समझ आता हूं कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। तो एक सेंटेंस है आपका, इसमें एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर अ टीचर, ही सेड टू मी यू आर अ टीचर। तो ये आप एक सेंटेंस हो गया है, एक सेंटेंस हो गया, एग्जाम्पल है ये आपका, ओके। अब इसमें ये जो पार्ट है आपका, कौन सा वाला, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना है आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, और ये पूरा सेंटेंस क्या है आपका, एक स्पीच है, ओके। तो अब इसको समझते हैं, हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, और इस टाइप के सेंटेंस अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो हम उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये आज हम सीखेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, अब मैं बता देता हूँ रूल्स क्या होते हैं। रूल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है कि मेरी जो राइटिंग है ना बहुत बेकार है, सो प्लीज डोंट माइंड, ओके। सो फर्स्ट जो रूल है हमारा वो है, फर्स्ट रूल है हमारा, इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन इन द reported speech, then change according to the subject of reporting verb, ओके। तो ये इसको समझते हैं पहले। तो इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसमें हमें फर्स्ट पर्सन को देखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसको हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करना है। नहीं यार समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बस देख जाइए। इफ देयर इज सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, देन change according to the object of reporting verb। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, तो आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, ओके। अब फर्स्ट पर्सन बताइए कि ये होते हैं हमारे पास पर्सन, सेकंड पर्सन हमें बताइए कि सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, हम यू को सेकंड पर्सन बोलते हैं। तो अब एक और कर लेते हैं हम थर्ड पर्सन, एक रूल और कर लेते हैं। इफ देयर इज थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, देन देयर विल बी नो चेंज। तो क्या होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये है हमारे थर्ड पर्सन। अब इसको समझते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो आपको पता चल गया। एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पे, इसी को लिख देता हूं और इसी को सॉल्व करते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। चलिए समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ही सेड टू मी, तो ये जो ही सेड टू मी है ना, तो ये आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी।
जब भी ही साइड मतलब जब भी आपको क्या करना है, साइड टू को किसमें चेंज करना है, टोल्ड में चेंज कर देना है। अब ये जो कोमा है और ये सेमी कॉलम है, इसको हटा के आपको लिख देना है दैट। अब चेंज करना है, अब इसको समझना है। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, यू है हमारा, यू कौन सा पर्सन है, यू है हमारा सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या बोला है कि चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो देन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है ये, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो अभी ये वाला जो यहाँ पे ये जो यू है, यू जो हमारा सेकंड पर्सन है, ये कौन सा केस है, ये जो है सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आई। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब ये जो प्रेजेंट टेंस में इसको आपको पास्ट टेंस में कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा किस प्रकार से करना है कि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल है यू सैड टू मी, यू सैड टू मी आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आप यू सैड टू मी आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब इसको चेंज करना है, हम तो समझते हैं। तो मैंने क्या बोला है आपको कि यू सेड टू किस में चेंज हो जाएगा आपका, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यू टोल्ड मी। और ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमा है, इसको किस में चेंज कर देंगे हम, सेमीकोलन, इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे दैट में। अब आई कौन सा पर्सन है आपका, आई देखिए आप, आई कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, देन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, यू। तो आई का भी सब्जेक्टिव के, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा फिर आई की जगह पे, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग। तो यू, और प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में। तो यू वर नॉट अ स्टूडेंट, यू वर नॉट अ स्टूडेंट। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, ओके नेक्स्ट करते हैं। समझ में तो आ गया है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड में लिखते हैं राम सैड टू मी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको आपको चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज करोगे आप, राम टोल्ड, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, राम टोल्ड मी। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा और सेमी कॉलम है, इसको किसमें चेंज कर देंगे हम, इसको हम चेंज कर देंगे दैट में। ओके, तो ये तो आ गया आपका दैट। अब आई कौन सा पर्सन है आपका, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, लड़का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। और ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आपको करना है। आगे समझ में, नेक्स्ट नोट करते हैं, वो एग्जांपल्स करते हैं हम। फोर्थ एग्जांपल है आपका, उनको आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है आपका, सॉरी फोर्थ एग्जांपल है आपका, शी सैड टू यू, शी सैड टू यू, शी सैड टू यू, शी सैड टू यू, he is not working hard, she said to you he is not working hard। अब इसको करते हैं, चलिए। तो she said to क्या हो जाएगा, she told you, she told you। इतना तो समझ में आ गया आपको। इन्वर्टेड कोमा, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, कोमा को, सेमीकोलन को। अब
ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो देखिए थर्ड पर्सन वाले रूल में क्या कहता है ये, इफ देयर इज थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टिंग स्पीच देयर विल बी नो चेंज। तो देयर विल बी नो चेंज इन द सब्जेक्ट, इन द पर्सन में कोई चेंज होगा। तो ही का तो आपका ही रहेगा, लेकिन आपका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट और एग्जांपल्स करते हैं हम, और एग्जांपल्स करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूं मैं ना, और एग्जांपल्स में हम क्या लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे माय ऑन द फिफ्थ, ओके, माय फादर सैड टू माय मदर यू कुक टेस्टी फूड, यू कुक टेस्टी फूड। तो अब इसको हमें चेंज करना है, किस प्रकार चेंज करें। तो माय फादर क्या हो जाएगा, माय फादर टोल्ड माय मदर, और ये स्पेस में चेंज हो जाएगा, ये दैट में चेंज हो जाएगा, कोमा एंड सेमी कॉलम। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू देखिए आप कौन सा पर्सन है, यहां पे लिखा हुआ है सेकंड पर्सन यू है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो देखिए सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, माय मदर, और माय मदर क्या है, हम इनके लिए क्या यूज करते हैं, शी जो फीमेल है तो इनके लिए क्या यूज करेंगे, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। तो इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे शी। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, शी कुक्ड टेस्टी फूड। आ गया समझ में। नेक्स्ट, राजा सैड टू रानी, राजा said to रानी I am not going to टेम्पल। इसको ये कर लेते हैं अभी थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, अभी जो है इजी कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं अभी। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस है ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको जो पूरी रामलीला है वो पूरी समझ में आ जाएगी, समझ रहे। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका, राजा टोल्ड रानी दैट, इसको हटा दिया हमने कोमा एंड सेमीकोलन को, और ये अब इसको किसमें चेंज कर दिया हमने, दैट में चेंज कर दिया। अब आई कौन सा पर्सन है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, देखिए आप फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट क्या है, राजा, और राजा क्या है, राजा एक लड़का है, मतलब राजा है मेल। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, उसकी जगह यूज कर सकते हैं ही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहां पर चेंज करेंगे हम, ही वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल, ही वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। तो ये तो था मेरी साइड से। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आपको इनको ट्रांसलेट, मतलब आपको जो है इनको सॉल्व करना है, और कमेंट्स में इनके आंसर मुझे भेजना है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ any kind of confusion, then you can ask me in the comment. And हाँ, अब समझ में आ गया है आपको, और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, तो अब आपको, आपका भी हक बनता है, और मेरा हक बनता है आपसे ये बोलने के लिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो आपका होमवर्क ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चलिए कर देता हूं आपको, शी सैड टू मी,
You are stupid boy. Next. You are a stupid boy. Next. Raj said to Karan, I am not teaching Hindi. Next. Salu said to Ranu, I don't play cricket. Next. एक काम करता हूँ, 3 मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी 3 आपको खुद करना है, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, 3 करना है आपको। तो इनको करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सी सेड टू मी, तो सी सेड टू मी क्या हो जाएगा आपका, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट। ओके, अब यू कौन सा पर्सन है आपका, शी सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, तो शी टोल्ड मी, और ये दैट कहां से आया कि हमने जो है इस कोमा और इस सेमीकोलन को हटा के हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई कोमा नहीं है, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दैट आ गया। अब यू कौन सा पर्सन है आपका, अब इसको चेंज करना है हमें, तो यू कौन सा पर्सन है, यू देखिए आप सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में आपको क्या करना है, सेकंड पर्सन में आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका ये। अब ये यू कौन सा केस है, यू आपको ये जो है ना मी नहीं लिखना है डायरेक्टली आपको, यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आपका आई। अब प्रेजेंट टेंस है तो इसको आपको चेंज करना है पास्ट में, तो आई वॉज अ स्टूपिड बॉय। ओके, नेक्स्ट, राजा सेड टू करण। अब राजा सेड टू करण, अब इसको करना है आपको। अब राजा सेड टू करण में क्या करना है आपको, राजा टोल्ड करण, राजा टोल्ड करण दैट, राजा टोल्ड करण दैट आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। ये पता चल गया आपको टोल्ड कहां से आया, दैट भी आपको पता चल गया कि आप कहां से आया, दैट आपको दैट कहां से आया, ये इन्वर्टेड कोमा और ये जो सेमीकोलन को हटा के हमने जो है दैट लगा दिया। अब आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी को क्या करना है आपको, इसको ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि आई चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देख लीजिए आप, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार। तो राज कौन है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही वॉज नॉट टीचिंग हिंदी, ही वॉज नॉट टीचिंग हिंदी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, शालू सेड टू रानू, तो शालू टोल्ड रानू दैट, ये हटा दिया हमने कोमा एंड, ये हटा दिया। तो इसको अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसको चेंज करते हैं। अब आई कौन सा पर्सन है, आई अगेन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सालू, सालू कौन है, लड़की, तो यहाँ पे क्या आ गया, शी। अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो पास्ट डेफिनेट में आ जाएगा, शी डिडंट प्ले क्रिकेट, शी डिडंट प्ले क्रिकेट। अब बाकी के जो है ना, सॉरी ये जो 4th 5th एंड 6th, 4th 5th एंड 6th ये आपको करना है, तो चलिए मैं दे देता हूं आपको। आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर, यू डोंट ओपन शॉप ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट, माई सिस्टर said to me, I am not making food. Next, Ram said to you, she is watching TV। बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस है। अभी बिल्कुल ये मान लो कि आपका ये जो है ना वो फर्स्ट बेसिक है, आपको एक बार ये समझ में आ गया ना तो आप कब सारे के सारे
जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। बस आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एक बार समझ में, वैसे आपको 110% बोल रहा हूं कि अगर आपके टेंसेस क्लियर है ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो 110% आपको समझ में आ जाएगा। और अब इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं विथ न्यू एग्जाम्पल्स और न्यू रूल्स, विथ न्यू रूल्स। ओके, सो टिल देन